Hi friends, welcome to my channel. Hello friends, today in class 5th, subject English, we are going to learn a poem. The name of poem is Ice Cream Man. Ice cream, whenever you hear the sound of ice cream, your mouth starts watering. बच्चों, आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है कि जो बड़े या छोटे जो भी हो उनको सभी को पसंद है. So first of all, I will show you some different kinds of ice cream picture. ओके बच्चों, यू सो सो मेनी आइसक्रीम्स. नाउ इट्स स्टडी टाइम. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वॉट इज कोल्ड, ठंडा क्या है? स्वीट एंड क्रीमी, स्वीट एंड क्रीमी क्या है? एंड वंडरफुल टू ईट. वॉट इज कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट, मतलब एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो ठंडी है, मीठी है और क्रीमी है और अद्भुत है. एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम. सबका चहीता, सबका पसंदीदा गर्मी के मौसम में क्या होता है? आइसक्रीम. एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन. और सभी लोगों का चहेता, पसंदीदा कौन होता है? आइसक्रीम मैन होता है. तो हम इस कविता को शुरू करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट दिस पोएम आइसक्रीम मैन. तो शुरू करें. When summer's in the city and brings a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street beneath his round umbrella. Oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, or chili things to drink. From bottles full of frosty fish, green, orange, white or pink, his cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round as thick as honey bees when summer's in the city and brings a blaze of heat. तो बच्चों, कैसा लगा ये पोएम आपको? आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी. When summers in the city, जब शहरों में गर्मी का मौसम आता है, and brings a blaze of heat. blaze का मतलब क्या होता है? आग की ज्वाला. आग की ज्वाला मतलब जो ईंटें होती हैं वो गर्मी से एकदम उसमें से आग की ज्वालाएं निकल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि भाई चारों ओर क्या है? गर्मी है. द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट. और एक आइसक्रीम मैन होता है, आइसक्रीम बेचने वाला होता है, आइसक्रीम मैन सेलर होता है. उसके पास एक लिटिल कार्ट होती है, उसके पास एक छोटी सी गाड़ी होती है. गोस टर्नलिंग डाउन द स्ट्रीट. टर्नलिंग का मतलब क्या होता है? मतलब लुढ़कना. वो अपनी गाड़ी को, अपनी कार्ट है वो छोटी सी गाड़ी को लेकर वो गलियों में नीचे नीचे जा रहा है. बेनिथ हिज राउंड अम्ब्रेला. बेनिथ, बेनिथ का मतलब क्या होता है? डाउन, नीचे. अम्ब्रेला के उसके गोल गोल अम्ब्रेला है, छाता है, उसके नीचे. ओह व्हाट अ जॉयफुल साइड. साइड का मतलब क्या होता है? दृश्य. ओह कितना मनोरम, कितना सुंदर दृश्य है. To see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. मतलब to see him fill the cones, वो कौन को भर रहा है? किससे भर रहा है? माउंड. माउंड का मतलब क्या होता है? ढेर, बड़ा सा टीला होता है. ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट मतलब ब्राउन कलर से और वाइट कलर से उसको वो कौन को भर रहा है. मतलब कौन के ऊपर बड़ा सा एक टीला बनाता जा रहा है. वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक. वहाँ पर वेनिला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, वहाँ पर पीने के लिए इतनी सारी आइटम्स है. फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज. फ्रॉस्टी फीज का मतलब क्या होता है? एकदम ठंडा, जिसको पीने से हमारे मुंह से सिसकारी निकल जाती है. इसको बोलेंगे फीज, मतलब सिसकारी, हिसकारी निकलना. उसको बोलेंगे एकदम चिल होता है. ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक मतलब यहाँ पर तरह तरह के कलर की वहाँ पर बॉटल्स हैं. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. काश उसकी जो गाड़ी है वो गुलाब और स्वीट पीस की फूलों से बनी हुई चद्दर होती. The way the children cluster round as thick as honey bees.
इसका मतलब यह है कि जैसे कि चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, मतलब कि बच्चों का जो झुंड है, बच्चों का ग्रुप है, जैसे कि ग्रेप्स का जो एक ग्रुप होता है, जैसे ग्रेप आपने देखी होगी, अंगूर देखा होगा, तो उसका एक कैसा बंच होता है, उसी तरह से बच्चों का एक क्लस्टर है, चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड। मतलब उस आइसक्रीम मैन के चारों ओर एक बड़ा सा राउंड लगा दिया है। एज थिक, वो उसको कैसा दिखाया गया है, एज थिक एज हनी बीज, मतलब जैसे कि मधुमक्खियाँ जैसे छत्ते को पूरा एकदम ढक देती है, एकदम थिकली एकदम ढक देती है, उसी तरह से उस आइसक्रीम मैन को भी मधुमक्खियों की तरह उन लोगों ने उसको घेर लिया। इसलिए इसमें ये कहा कि द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, मतलब मधुमक्खियों की तरह उस आइसक्रीम मैन को घेर लिया है। मतलब इसमें बच्चे मधुमक्खियाँ बन गई, क्योंकि भाई मधुमक्खियों को क्या चाहिए, मीठा चाहिए, और आइसक्रीम मैन क्या बेच रहा है, आइसक्रीम जो एकदम मीठी होती है, सबकी प्यारी होती है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको ज़रूर समझ में आई होगी। हाँ तो बच्चों यहाँ पर सम वर्ड्स आर गिवन, न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज ब्लेज। ब्लेज का मतलब क्या होता है, ब्लेज का मतलब होता है ब्राइट फ्लेम और फायर, मतलब कि ब्राइट का मतलब क्या होता है, एकदम चमकती हुई फ्लेम, मतलब फ्लेम का मतलब क्या होता है, ज्वाला, आग की ज्वाला या फिर आग। ट्रंडलिंग, ट्रंडलिंग का मतलब क्या होता है, लुढ़कना। मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, मतलब एक छोटे छोटे जो व्हील होते हैं उसके ऊपर कोई बड़ी सी गाड़ी होती है उसको लुढ़काना, उसको बोलेंगे ट्रंडलिंग। माउंट्स, माउंट्स का मतलब क्या होता है, अभी आपने इस पोएम में पढ़ा है कि जैसे कि कॉर्न के ऊपर आइसक्रीम का हम लोग ढेर लगाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हीप और फाइल, उसको माउंट बोलेंगे। मतलब जो आइसक्रीम के कॉर्न के ऊपर जो बड़ा सा आइसक्रीम का ढेर वो आइसक्रीम में लगाता है, उस ढेर को बोलेंगे माउंट, जिसका समानार्थी शब्द है, जिसका सिनोनिम वर्ड्स है हीप एंड फाइल। फ्रॉस्टी फिश, उसको भी मैंने आपको पोएम में समझाया था। फ्रॉस्टी फिश, फ्रॉस्टी मतलब एकदम चिल्ड ड्रिंक मेकिंग ए हिसिंग बबलिंग साउंड, मतलब इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि उसमें से हिसिंग जैसा आवाज़ आती है, और इसमें से बबलिंग मतलब से इसमें से गुब्बारे मतलब फूटने की आवाज़ भी आती है। क्लस्टर, क्लस्टर को भी मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे कि ग्रेप होती है वो एकदम एक साथ में जुड़ी होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे। उसको इसका समानार्थी शब्द क्या है, गैदर अराउंड, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, मतलब किसी चीज़ का एक छोटा सा ग्रुप होना, जैसे कि ग्रेप्स का वो भी एक ग्रुप होता है, आप जब अंगूर खरीदते हो तो उसका एक ग्रुप होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे। तो बच्चों ये वर्ड सारे आपको याद रखने हैं। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, कौन से सीजन में आइसक्रीम बहुत ही लोकप्रिय होता है। इसका आंसर है आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीजन, जो कि अभी समर सीजन चल रहा है, बहुत गर्मी चल रही है, तो बच्चों आप लोगों को भी आइसक्रीम खाने का मन होता होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, कौन है जो आइसक्रीम मैन को देखते ही एकदम खुश हो जाता है। इसका आंसर है द स्पीकर फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, मतलब जो ये बोलने वाला है वो एकदम खुश हो जाता है। द स्पीकर फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन कार्ट, मतलब आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर बताइए, कौन सी किस किस तरह की आइसक्रीम होती है। इसका आंसर द आइसक्रीम मैन हैज़ वैनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट, मतलब जो आइसक्रीम मैन है उसके पास 3 तरह के फ्लेवर है, पहला है वैनिला, दूसरा है चॉकलेट, तीसरा है स्ट्रॉबेरी। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, ऐसी कौन सी 2 चीज़ें है वो आइसक्रीम मैन बेचता है। उसका आंसर है द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब आइसक्रीम मैन के पास खाली आइसक्रीम नहीं है, उसके पास कोल्ड ड्रिंक भी है। और अभी आपने देखा ना फ्रॉस्टी फ्रीज, मतलब इतनी ठंडी है कि जो आपके मुंह से उसमें से बबल निकलते हैं, ठीक है, वो इतनी ठंडी है, तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने का भी आपको मज़ा आता होगा। हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल, मतलब गर्मी के दिन में अगर एक आइसक्रीम का होना वो बहुत एक्साइटिंग और एंजॉयबल होता है। तो क्वेश्चन 1, राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन, जैसे कि आप गर्मी में तो भाई आइसक्रीम खा के अपने डे को एक्साइटिंग और एंजॉयबल कर सकते हो, तो ऐसा विंटर सीजन में आप लोग क्या कर सकते हो। तो उसका आंसर है इन विंटर सीजन वी कैन ईट हॉट सैंडविचेस एंड सिप of hot tea or coffee. We can also sit around a fire and eat popcorns.
रेवड़ीज एंड पीनट्स. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन ईट ड्यूरिंग द विंटर सीजन. तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि भाई जैसे गर्मी में हम लोग आइसक्रीम खा सकते हैं, उसी तरह से हम लोग विंटर सीजन में भी गर्मा गर्म सैंडविच, पकोड़े, गर्मा गर्म चाय, कॉफ़ी और हम लोग फायर के आसपास में बैठकर अपने हाथ भी सेकते हैं और हाथ सेकते सेकते हम लोग कभी कभी उसमें पॉपकॉर्न भून के भी खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, रेवड़ी खाते हैं और पीनट्स खाने का मज़ा उठाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन. मतलब आप समर के वैकेशन में, समर में किस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उसके आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है. तो फर्स्ट वन इज स्विमिंग, सेकंड इज ट्रैकिंग, गोइंग फॉर पिकनिक इन द इवनिंग, फोर्थ वन इज ड्राइंग, स्केचेस, पेंटिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड क्रिकेट. तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़. मतलब जो घर में खेलने वाली इंडोर और बाहर खेलने वाली आउटडोर. तो इसका आंसर है, तो इंडोर एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा, प्लेइंग इंडोर गेम्स, इसमें आएगा ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है. और आउटडोर में क्या आएगा, स्विमिंग आएगा, ट्रैकिंग आएगा, प्लेइंग क्रिकेट आएगा और गोइंग फॉर पिकनिक आएगा. ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा. सर्कल द वर्ड्स वेर यू गेट ए साउंड, वन इज डन फॉर यू. भाई यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको डरना नहीं है, सिंपली इन सारे वर्ड्स को आपको इजीली प्रोनाउंस करना है, उसको आपको बोलना है. आपको अगर लगता है कि सबसे लास्ट में अगर Z का साउंड आता है तो उसके ऊपर आपको गोला लगाना है. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया गया है. तो भाई यहाँ पर लिखा है हनी बीज, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हनी बीज, तो वहाँ पर सर्कल लगाए. यहाँ पर लिखा है प्राइस, तो उसमें नहीं आएगा, स आता है. राइस, उसमें भी नहीं आएगा. लेजी, लेजी, ठीक है, तो लेजी में सर्कल आएगा. रेज, चेज, ठीक है, चेज, इसमें आएगा प्राइज, राइज. लेसी में नहीं आएगा, रेज, रेज में आएगा दिस, दिस, दिस नहीं आएगा, दिस नहीं आएगा. मेज, ब्लेज, बिजी, ठीक है, इसमें सब में आएगा राउंड आएगा. रेस, दिस, फेस, फीज, रेसी, एस, फ्रस्टी. ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 1, लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दिस वर्ड इन द पोएम प्रोड्यूस. आपको क्या करना है, सुनना है. लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दिस वर्ड इन द पोएम प्रोड्यूस. जैसे कि कार्ड, कार्ड का साउंड आपको निकालना है और ड्रिंक्स का आवाज़ आपको निकालना है और इसको आपको पहचानना है. कैन यू मेक दिस साउंड, क्या आप इसकी आवाज़ निकाल सकते हो? ओके, तो वो आपको आता होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स. आपने ऐसे और कौन से आवाज़ सुने जब आइसक्रीम मैन आता है? तो इसका आंसर है आई हियर साउंड्स ऑफ रिंगिंग ए बेल. जब आइसक्रीम मैन आता है तो उसके पहले उसकी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है. आई हियर आइसक्रीम मैन क्राइज लाउडली, मतलब वो ज़ोर से बोलता है, ज़ोर से शाउटिंग करता है. आई हियर द जॉयफुल शाउटिंग ऑफ द चिल्ड्रन. मैंने बच्चों की शाउटिंग, मतलब ज़ोर ज़ोर से उनकी आवाज़ सुनी. आइसक्रीम वाला आ गया, आइसक्रीम वाला आ गया. तो उस तरह की आवाज़ें हमको सुनने को मिलती है जब आइसक्रीम वाला आता है तब. फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट. हियर इज़ अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म. लाल अंकल का एक फार्म है, तो वहाँ पर मुझे मेरे पापा ले गए थे, तो मैंने उसका रिपोर्ट बना है, तो उसको आप देख सकते हैं. फादर टूक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म. लाल अंकल के डेयरी फार्म पर मेरे पापा मुझे लेके गए. आई शो ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउस, मतलब सारी की सारी लाल अंकल की गाय थी. ही हैज़ 50 काउस, उनके पास 50 गाय हैं. दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म्स, वो हरे हरे फार्म में वो घास खा रही है. इन द इवनिंग द फार्मर ब्रिंग देम टू द बार्न टू बी मिल्क्ड. वो शाम को क्या होता है कि सारे फार्मर्स सारी गायों को बार्न में लाते हैं और उनको वहाँ पर धोते हैं. अंकल लाल सेल हिज मिल्क इन द सिटी, और लाल अंकल है वो उनका सारा दूध है गायों का वो शहर में बेच देते हैं. व्हेन राइटिंग ए रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दिस थिंग्स. आपको रिपोर्ट लिखने से पहले ये चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है. थिंक ऑफ ए गुड टाइटल, राइट इट करेक्टली. सबसे पहले आपको उसका एक गुड टाइटल आपको लिखना पड़ेगा. राइट इट करेक्टली. कीप टू योर सब्जेक्ट, कीप टू योर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट आपको लिखना है.
टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, आपको राइट ऑर्डर में सारी बातें आपको बतानी है। मेक योर पेपर लुक नीट, आपका पेपर एकदम स्वच्छ दिखना चाहिए, एकदम क्लीन दिखना चाहिए। ओके, तो आपको लाल अंकल का आपने रिपोर्ट देखा, तो आपको यहाँ पर इन ग्रुप्स ऑफ 4 राइट ए रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल इन योर एरिया। आपके एरिया में किस किस तरह की आइसक्रीम मिलती है उनके ऊपर आपको एक रिपोर्ट बनाना है। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, आप नीचे दी गई क्लूज़ का आप ये लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट विथ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक, मतलब आप इसको शुरुआत में उसका परिचय, छोटे छोटे टॉपिक के साथ उसका परिचय आप लोग दे सकते हैं। देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया, फिर आपको आपके एरिया में किस किस तरह की आइसक्रीम मिलती है उसका एक लिस्ट बनाना है। नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड, फिर आपको इसमें सबसे कॉमन फ्लेवर कौन सा है सारी आइसक्रीम में वो आपको बताना है। अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट द प्राइजेज, फिर आपको देखना है कि भाई इनमें से इस ब्रांड में से सबसे ज़्यादा बिकने वाली कौन सी ब्रांड है और उसकी प्राइस कितनी है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम, फिर लास्ट में आपको कहना है कि भाई सबसे लोकप्रिय, सबसे फेमस आइसक्रीम कौन सी है। तो इस तरह से आपका रिपोर्ट बन जाएगा। तो अभी इसका आंसर, अवर ग्रुप विजिटेड 3 आइसक्रीम पार्लर इन अवर एरिया, हमारे ग्रुप ने 3 पार्लरों को विजिट किया। मदर डेयरी सेल्स 3 फ्लेवर्स नेमली मैंगो, ड्यूट, वेनिला एंड चोकोबार। क्वालिटी वॉल्स ऑफर ऑरेंज बार्स, ट्विस्टेड एंड चोकोफिट। अमूल हैज़ रास्पबेरी, कोको-कोला bar and surprise bar. Prices ranges from ₹15 to ₹25. We tasted all of them. In my opinion, Mother's Dairy's vanilla ice cream is the most popular. तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई आपने अलग अलग पार्लर में आपने जाकर देखा, तो भाई सबसे लास्ट में क्या हुआ कि भाई सबकी प्राइस 15 to 25 थी, लेकिन मुझे मदर डेयरी की जो वेनिला आइसक्रीम थी वो मुझे सबसे अच्छी लगी। तो ये आपका रिपोर्ट बन गया। वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1, कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड। सो फर्स्ट वन इज सिटी और कार्ड, ये राइमिंग वर्ड्स नहीं है। हार्ड और यार्ड, यस ये बनेगा। हीट, स्ट्रीट, यस ये भी बनेगा। बाउल, डॉल, ये भी बनेगा। ब्लोज, गोज, ये भी बनेगा। काउ, सो, ये नहीं बनेगा। डू, गो, ये भी नहीं बनेगा। लेबल और टेबल, ये बनेगा। इसके बाद स्काई, माय, तो ये भी बनेगा। प्ले, ओबे, प्ले, ओबे, तो ये भी बनेगा। रेस, फेस, ये भी बनेगा। राइट, नाइट, ये भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। जॉयफुल वहाँ पर क्या डिस्क्राइब करता था? जॉयफुल साइट, मतलब जॉयफुल साइट। लिटिल कार्ट, राउंड अम्ब्रेला। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग कौन से ऐसे वर्ड्स है यूज इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। ये मतलब जो नीचे 3 जो वर्ड्स दिए हैं उनके लिए इस पोएम में कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर माउंड, माउंड को तो आपको पता है कि जो आइसक्रीम के कॉर्न के ऊपर जो ढेर लगता है, तो वो कौन सा था? कूलिंग माउंट्स, कूलिंग माउंट्स। इसके बाद क्या आएगा? वेनिला फ्लेवर। इसके बाद आएगा थिक क्लस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। आपकी मनपसंद आइसक्रीम है उसको आपको ड्रॉ करना है। तो चलो मैं भी यहाँ पर एक आइसक्रीम ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी मनपसंद है। यहाँ पर देखो इसमें कुछ नट्स इसमें गिरी लगी हुई है, तो ये मेरी आइसक्रीम सबसे फेवरेट है। आप भी उस तरह से एक आइसक्रीम बनाकर उसमें कलर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर ईटन कुल्फी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। आपने कभी क्या उत्तर भारत में से कभी कोई आइसक्रीम खाई है? द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व्ड बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। मतलब आपने नॉर्थ इंडिया की आइसक्रीम कभी अगर नहीं खाई है, अगर खाई है तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए, लेकिन वो
करेक्ट नहीं है, उनका करेक्ट ऑर्डर नहीं, तो आपको उसको करेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा क्या आएगा, सबसे पहले द कुल्फी वाला टेक्स कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर, ये आएगा सबसे फर्स्ट आएगा। द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड्स आउट ऑफ द पिक्चर। सेकंड में आएगा ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन प्लेट, क्या करेगा, ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट, मतलब उस कुल्फी को बाहर निकालेगा। थर्ड वाला आएगा ही अरेंज सम फालूदा अराउंड इट, वो क्या करेगा, उसके ऊपर कुछ फालूदा डालेगा। फिर लास्ट में क्या आएगा, देन ही पॉर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट, फिर लास्ट में वो क्या करेगा, देन ही पॉर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट, मतलब सबसे पहले वो मटके में से आइसक्रीम का मोल्ड निकालेगा, फिर उसको उसका जो स्कूप होता है उसमें से बाहर निकालेगा, फिर उसको अरेंज करेगा, उसके ऊपर फालूदा डालेगा, फिर उसके ऊपर कुछ सिरप और डालकर हमको वो सर्व करेगा। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कविता को मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस तरह के और भी वीडियो अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।